यूपी में चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप ना लगे, नेता एक दूसरे पर तंज ना कसे, ऐसा नहीं हो सकता। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने एक बार फिर विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया है और इस बार प्रहार सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर किया। तंज कसते हुए उनकी तुलना भेड़िए से कर दी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेड़ की खाल में भेड़िया बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा सरकार हमेशा दलित विरोधी रहे और सपा शासनकाल में दलित हितों की अनदेखी तो हुई ही, साथ ही साथ दलित महापुरुषों का अपमान भी किया गया। ब्रजलाल ने कहा कि सपा सरकार और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की। इस दौरान वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हर सीमा पार कर दी। ब्रजलाल ने अखिलेश यादव प्रस्तुत करते हुए कहा कि दलित छात्रों की छात्रवृत्ति रोकना, जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मार्च 2017 में चालू कराया, दलित कर्मियों का हजारों की संख्या में पदावनत करके अपमानित करना, कैसे भूलेंगे दलित कर्मी। दलित महापुरुषों के नाम पर बने जिलों और संस्थाओं का नाम बदलना, नामों पर रातों रात काला पेंट लगवाना, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने जिला भीमनगर का नाम बदलना, इतनी नफरत संविधान निर्माता से। 2016 में गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के समय आजम खान से बाबा साहेब को भूमाफिया कहलवाना, मंच पर आजम को रोकने के बजाय मंद मंद मुस्काना, लखनऊ अंबेडकर ग्रीन गार्डन का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्रा पार्क करना, बस एक कहावत फिट बैठती है, भेड़िया ने भेड़ की खाल ओढ़ ली है। देखा जाए तो ब्रजलाल लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमलावर है और इस बार उन्होंने सपा प्रमुख को निशाने पर ले लिया है और जो कहा उसके बाद नई राजनीति का शुरू होना तो तय ही है। अखिलेश यादव जी, चुनावी मौसम आते ही आपने दलितों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। वो तो वही कहावत चरितार्थ होती है कि भेड़िए ने भेड़ की खाल ओढ़ ली। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने अपने कार्यकाल में दलित छात्रों की स्कॉलरशिप बंद कर दी। परीक्षाएं उनकी आ रही थीं। जब 2017 मार्च में योगी आदित्यनाथ जी आए, तब उन छात्रों की स्कॉलरशिप उनको दी। दूसरा उदाहरण, कई जिलों के नाम दलित महापुरुषों के नाम पर थे, कई संस्थानों के नाम थे। बाबा साहेब का नाम था भीमनगर, पंचशील नगर, कई जिले थे और आपने आते ही उन जिलों के नाम जो दलित महापुरुषों पर बदल दिया और इस तरह से आपने महापुरुषों का अपमान किया। जो जिलों के नाम लिखे थे, रातों रात आपने उस पर काली पुतवा दी। तीसरा महोदय, आपने दलित अधिकारियों कर्मचारियों को रिवर्ट करके अपमानित किया था। जिस जिले में थानाध्यक्ष रहा, वहीं पर आपने हवलदार बना दिया। जहां एडीएम था, वहीं तहसीलदार बना दिया। जहां वो चीफ इंजीनियर था, वहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया। आपने हजारों दलित अधिकारियों कर्मचारियों को ऐसा अपमानित किया कि उसको दलित कभी नहीं भूलेगा। महोदय, मैं आपको याद दिला दूं, 2016 आप हज हाउस का उद्घाटन कर रहे थे गाजियाबाद में। आपके मंच पर बैठे थे आजम खान। आजम खान ने वहीं पर बाबा साहब का अपमान किया था और बाबा साहब को भू माफिया बताया था और आप उसी मंच पर बैठे, आपने टोका तक नहीं और मंद मंद मुस्करा रहे थे। आपके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार हुए। आजमगढ़ में एक दलित पर अत्याचार हुआ, उसने एक मुकदमा लिखाया था थाने में और उसके बाद आपके अल्पसंख्यक वर्ग के जो थे आपके साथ जुड़े हुए, उन्होंने उस दलित विदेशी राम को इसलिए मारा कि उसकी हैसियत कैसे हो गई। एसटी एक्ट का मुकदमा उनके खिलाफ करने के लिए आपने थानाध्यक्ष को तुरंत वहां से हटा दिया था और जब पुलिस गई तो आपके जो प्रिय लोग थे आपके पार्टी के, पुलिस पर फायर किया था। डिप्टी एसपी को गोली लगी, कई लोग घायल हुए और आपने उसमें कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। तो दलित विरोधी अखिलेश यादव